फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एमी। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सब टाइटल से अच्छा तरीका कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप भी जानते हैं मूवीज़ में उसी तरह सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं जैसा हम और आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर 1,500 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं, जहां से जाकर और आप स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं। मेरे सेंटेंसेस सिर्फ सेंटेंस से रिलेटेड है, मीन्स मैंने ना तो कोई ग्रामर बताई है और ना ही कुछ और बताया है। मैंने सिर्फ आपको सेंटेंस बताए हैं, क्योंकि यदि आपको सेंटेंस बनाना आ गया तो आपको स्पोकन इंग्लिश करने से कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सेंटेंस है, तू ही उसका सपना है पू। यहाँ पर ये लड़का इस लड़की को बता रहा है कि तेरी माँ जो है वो अपने सपने तेरे ऊपर नहीं थोप रही है, क्योंकि तू ही उसका सपना है पू। यू आर हर ड्रीम। यू आर हर ड्रीम, तू ही उसका सपना है पू। मैं तो खुद को पसंद करती हूँ। यहाँ पर उस लड़की की माँ बोल रही है उससे, आई लाइक माई सेल्फ। आई लाइक माई सेल्फ, मैं तो खुद को पसंद करती हूँ। तू खुद को कैसी लगती है? हाउ डू यू लाइक योर सेल्फ। हाउ डू यू लाइक योर सेल्फ, तू खुद को कैसी लगती है? क्या हो अगर तुझे दोबारा पढ़ने का मौका मिलता है। जिस लड़की को आपने अभी देखा, ये इसकी माँ को ये आंटी बोल रही हैं, जो कि उसकी मालकिन है, जहाँ पर इसकी माँ काम करती हैं। तो ये बोल रही है मालकिन, क्या हो अगर तुझे दोबारा पढ़ने का मौका मिलता है। वॉट इफ़ यू गेट अ चांस टू स्टडी अगेन। वॉट इफ़ यू गेट अ चांस टू स्टडी अगेन, क्या हो अगर तुझे दोबारा पढ़ने का मौका मिलता है। वह लड़का है या लड़की यहाँ पर एडमिशन ले जाती हैं, तो यहाँ पर पंकज त्रिपाठी वो पूछ रहे हैं, इज़ इट अ बॉय और ए गर्ल। इज़ इट अ बॉय और ए गर्ल, वह लड़का है या लड़की। यह बोल रही है, नहीं नहीं, उसका बच्चा नहीं, वही एडमिशन लेना चाहती है। नो नो, नॉट हर चाइल्ड, शी वॉन्ट्स एडमिशन। नो नो मीन्स नहीं नहीं, नॉट हर चाइल्ड, उसका बच्चा नहीं, शी वॉन्ट्स एडमिशन, वही एडमिशन लेना चाहती है। अगर आप इस चुनाव में अपना कीमती वोट मुझे देते हैं। यहाँ पर दूसरी मूवीज़ के सेंटेंस आ गए हैं। यहाँ पर जेल में वोट हो रहे हैं, तो बोल रही हैं जो चुनाव में खड़ी हैं, इफ़ यू गिव मी योर वैल्यूएबल वोट इन दिस इलेक्शंस। इफ़ यू गिव मी योर वैल्यूएबल वोट, अगर आप मुझे अपने कीमती वोट देती हैं इन दिस इलेक्शन, इस चुनाव में, तो फिर ये क्या बोलेंगी, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि, देन आई प्रॉमिस यू दैट, देन आई प्रॉमिस यू दैट, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको महीने में 2 दिन कॉटेज पनीर खाने को मिलेगा। यू विल गेट टू ईट कॉटेज चीज़ ट्वाइस इन अ मंथ। यू विल गेट टू ईट कॉटेज चीज़ ट्वाइस इन अ मंथ, आपको महीने में 2 दिन कॉटेज पनीर खाने को मिलेगा। ये है जो दूसरी कैंडिडेट है चुनाव के लिए, बोल रही हैं, डेयरी प्रोडक्ट की किसे परवाह है। हु केयर्स फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। हु केयर्स फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स की किसे परवाह है। मेरे पास तुम्हारे लिए असली चीज़ है। आई हैव गॉट यू द रियल थिंग। आई हैव गॉट यू द रियल थिंग, मेरे पास तुम्हारे लिए असली चीज़ है। यहाँ पर इन्होंने हाथ में दारू ले रखी है, बोल रही हैं पनीर को छोड़ो दारू पियो। तो सब लोग इनकी बातों पर आ जाती हैं, बोल रही हैं, आई हैव गॉट यू द रियल थिंग। हमारे देश में 1350 जेलें हैं। देयर आर 1350 जेल्स इन अवर कंट्री, ये बोल रहे हैं, देयर आर 1350 जेल्स इन अवर कंट्री, हमारे देश में 1350 जेलें हैं, जिनमें से 31 खास तौर पर महिलाओं के लिए हैं। ऑफ विच 31 आर स्पेशली फॉर वीमेन। 31 आर स्पेशली फॉर वीमेन, यहाँ पर वुमेन नहीं बोलते हैं, इसको वीमेन बोलते हैं, वीमेन, जिनमें से 31 खास तौर पर महिलाओं के लिए हैं। ऑफ विच 31 आर स्पेशली फॉर वीमेन। इन जेलों में 3652 कैदी रहते हैं। दीज जेल्स आर होम टू 3652 इनमेट्स। इनमेट्स मतलब होता है कैदी, ये बोल रहे हैं, दीज जेल्स आर होम टू 3652 इनमेट्स, इन जेलों में 3652 कैदी रहते हैं। मैं अपनी आवाज़ ऊंची करती हूँ, इसलिए नहीं कि चिल्ला सकूँ। ये बोल रही हैं, आई रेज माई वॉइस नॉट सो दैट आई कैन शाउट। आई रेज माई वॉइस नॉट सो दैट आई कैन शाउट, मैं अपनी आवाज़ ऊंची करती हूँ इसलिए नहीं कि मैं चिल्ला सकूँ, ताकि बिना आवाज़ वालों को सुना जा सके। सो दैट दोज विदाउट अ वॉइस कैन बी हर्ड। सो दैट, ताकि, दोज विदाउट अ वॉइस कैन बी हर्ड, ताकि बिना आवाज़ वालों को सुना जा सके। हम आपको सिलाई सीखने में मदद करेंगे। वी विल हेल्प यू लर्न हाउ टू स्टिच। वी विल हेल्प यू लर्न हाउ टू स्टिच, हम आपको सिलाई सीखने में मदद करेंगे। वी विल हेल्प यू लर्न हाउ टू स्टिच। यहाँ होने के नाते व्यक्ति को वास्तव में निस्वार्थ होना चाहिए। यहाँ पर एक भाषण के दौरान बोल रहे हैं कि आप लोग जेल में हैं तो आपको निस्वार्थ होना चाहिए। वन हैज़ टू बी रियली सेल्फलेस बीइंग हियर। वन हैज़ टू बी रियली सेल्फलेस बीइंग हियर, यहाँ होने के नाते व्यक्ति को वास्तव में निस्वार्थ होना चाहिए। तू हीरो है। यहाँ पर ये ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। तो जेल की जो चुनाव की
कैंडिडेट है बोल रही है तू हीरो है, यू आर द हीरो, यू आर द हीरो, तू हीरो है तो इतना एक्शन क्यों दिखा रही है। फिर यहाँ पर ये बोल रही है मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मैं तुझे सच बता रही हूँ। वह एक कमीना था, ही वॉज ए बास्टर्ड, ही वॉज अ बास्टर्ड, वह एक कमीना था। वह बाहर जाता और दुनिया से कहता, ही वुड गो आउट एंड टेल द वर्ल्ड, ही वुड गो आउट एंड टेल द वर्ल्ड, वह बाहर जाता और दुनिया से कहता कि वह गरीबों की मदद कर रहा था। दैट ही वॉज हेल्पिंग द पुअर, दैट ही वॉज हेल्पिंग द पुअर, कि वह गरीबों की मदद कर रहा था। मैंने उसे मार दिया, आई किल्ड हिम, आई किल्ड हिम, मैंने उसे मार दिया। नुकसान के बाद नुकसान, उसके बाद भी नुकसान, साल दर साल। यहाँ पर एक फादर अपनी बेटी से बोल रहे हैं लॉसेस आफ्टर लॉसेस आफ्टर लॉसेस, ईयर आफ्टर ईयर, लॉसेस आफ्टर लॉसेस यानी नुकसान के बाद नुकसान, आफ्टर लॉसेस उसके बाद भी नुकसान, ईयर आफ्टर ईयर साल दर साल। मैन पावर महंगी है, यहाँ पर बोले अपने फादर से मैन पावर इज़ एक्सपेंसिव, मैन पावर इज़ एक्सपेंसिव, मैन पावर महंगी है। कोई मुफ्त में काम नहीं करता, नो वन वर्क्स फॉर फ्री, नो वन वर्क्स फॉर फ्री, कोई मुफ्त में काम नहीं करता। यहाँ पर ये बोल रहे हैं अगर अगर आप मुझे अगले 15 दिनों में कुछ मिला सकते हैं, यानी कुछ नए प्रोडक्ट्स आप दिखा सकते हैं, इनका कहने का मतलब है। तो बोल रहे हैं इफ़ यू कैन गेट मी समथिंग इन द नेक्स्ट 15 डेज, इफ़ यू कैन गेट मी समथिंग इन द नेक्स्ट 15 डेज, अगर आप मुझे अगले 15 दिनों में कुछ दिखा सकते हैं तो शायद मैं कुछ नई मदद के बारे में सोच सकता हूँ। देन प्रोबेबली, तो शायद आई कैन थिंक ऑफ अ न्यू कोलेबोरेशन, देन प्रोबेबली, तो शायद आई कैन थिंक, मैं सोच सकता हूँ, ऑफ अ न्यू कोलेबोरेशन, नई मदद के बारे में मैं सोच सकता हूँ। नेक्स्ट है क्या आप इस कैंपेन का उपयोग कर रही हैं। यहाँ पर एक कैदी पूछ रही हैं लड़की से जो यहाँ कैंपेन करने आई है, उसे पूछ रही हैं आर यू यूजिंग दिस कैंपेन, आर यू यूजिंग दिस कैंपेन, क्या आप इस कैंपेन का उपयोग कर रही हो हमें एक सस्ते साधन के रूप में उपयोग करने के लिए। टू यूज़ अस एज ए चीप रिसोर्स, टू यूज़ अस एज ए चीप रिसोर्स, हमें एक सस्ते साधन के रूप में उपयोग करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जेल के कैदियों से कपड़े बनवाने के बदले बहुत कम कीमत इनको दी जा रही है। तो ये बोल रही हैं कि आप इतना कम पैसा मुझे सस्ते मतलब हम लोग को सस्ते में खरीद रहे हो। तो बोल रही हैं टू यूज़ अस, हमें उपयोग कर रही हैं एज ए चीप रिसोर्स, सस्ते साधन के रूप में। हमें 300 ड्रेस 3 महीने में डिलीवर करनी है। वी हैड टू डिलीवर 300 ड्रेसेस इन 3 मंथ्स, वी हैड टू डिलीवर 300 ड्रेसेस इन 3 मंथ्स, हमें 300 ड्रेस 3 महीने में डिलीवर करनी है। हम पहले से ही एक सेल में 3 लोग हैं। ये बोल रहे हैं पुलिस वाले से देयर आर ऑलरेडी 3 ऑफ अस इन वन सेल, देयर आर ऑलरेडी 3 ऑफ अस इन वन सेल, हम पहले से ही एक सेल में 3 लोग हैं। देयर आर ऑलरेडी 3 ऑफ अस इन वन सेल, 5 लोग कैसे रुकेंगी। हाउ विल 5 पीपल स्टे, हाउ विल 5 पीपल स्टे, 5 लोग कैसे रुकेंगी। ये बोल रही हैं वह एक आंतरिक मामला है, यानी कि इंटरनल अफेयर्स है। तो बोल रही हैं दैट्स एन इंटरनल मैटर, दैट्स एन इंटरनल मैटर, वह एक आंतरिक मामला है। तो ये बोल रही हैं पिंक शर्ट वाली मुझे लगता है कि यह थोड़ा अनुचित होगा। आई थिंक इट विल बी अ टैप इन अप्रोप्रिएट, ये बोल रही हैं आई थिंक इट विल बी अ टैड इन अप्रोप्रिएट, मुझे लगता है कि यह थोड़ा अनुचित होगा। इन अप्रोप्रिएट मतलब होता है अनुचित और अप्रोप्रिएट मतलब उचित। तो ये बोल रहे हैं आई थिंक इट विल बी अ टैड इन अप्रोप्रिएट, मुझे लगता है यह थोड़ा अनुचित होगा। मैं पहली बार कैमरा के सामने नाच रही हूँ। ये बोल रही हैं आई एम डांसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा, आई एम डांसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा, मैं पहली बार कैमरा में नाच रही हूँ। सब मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, ये खुशी के आंसू हैं। ये बोल रही हैं एवरी वन इज़ क्लैपिंग फॉर मी, एवरी वन इज़ क्लैपिंग फॉर मी, सब मेरे लिए ताली बजा रहे हैं। इस जगह ने हमें नीच बना दिया है, यानी कमीना बना दिया, हम मैला बना दिया। ये बोल रही हैं दिस प्लेस हैज टर्न्ड अस इनटू स्कम, दिस प्लेस हैज टर्न्ड अस इनटू स्कम, इस जगह ने हमें नीच बना दिया है। क्या तुम्हें कारणों की भी परवाह नहीं। यहाँ पर ये बोल रही हैं अपनी सीनियर से कि तुमने जो काम उन्हें दिया है, जो तुमने उनके साथ किया है, उसके लिए तुम्हें कोई ठोस कारण देना होगा। तो फिर ये बोल रहे हैं क्या तुम्हें कारणों की भी परवाह है। डू यू इवन केयर अबाउट द कॉज, डू यू इवन केयर अबाउट द कॉज, क्या तुम्हें कारणों की भी परवाह है। मेरे पास एक ब्रांड है, आई हैव ए ब्रांड, आई हैव ए ब्रांड, मेरे पास एक ब्रांड है। तुम पर धिक्कार है। ये बोल रहे हैं डैम यू, डैम यानी तुम पर धिक्कार है, दुनिया में नैतिकता है ही नहीं। द वर्ल्ड हैज़ नो मोरल्स, द वर्ल्ड हैज़ नो मोरल्स, दुनिया में नैतिकता है ही नहीं। द वर्ल्ड हैज़ नो मोरल्स। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सेंटेंस। मुझे उम्मीद है कि यदि आप मेरे वीडियो को 2 से 3 बार देखते हैं तो ये सारे सेंटेंस आपको कभी नहीं भूलेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आप इनका यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।